अभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वह क्या मांग सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि वह मुझसे कहेगी कि मुझे घर से निकाल दो। फिर भी तुम चाहते हो कि मैं उसकी शर्त मान लूं? हाँ। आर्यन के संगीत में अभीरा ने अरमान से कसम ली कि वह मायरा की हर दी हुई शर्त मानेगा, ताकि अरमान और मायरा के बिगड़ते रिश्ते सुधर सकें, बिना यह जाने कि मायरा के मन में वास्तव में क्या चल रहा है और वह सब कुछ कौन सिखा रहा है। सुपरहिट सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड बेहद रोचक मोड़ ले रहा है। जहां एक तरफ हम सोच रहे थे कि मायरा सब कुछ अपने मन से कर रही है और अभीरा और अरमान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वहीं सच ये है कि मायरा कुछ भी अपने मन से नहीं कर रही। आज के एपिसोड में जब मायरा परेशान होकर अपनी कैब में बैठकर हॉस्टल जा रही थी, उसने फोन किया था और बताया कि वह अपने पापा से लड़ना नहीं चाहती। पापा से लड़ना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी वह उनसे लड़ी और अब वह अपने पापा के लिए क्या कर सकती है? यह सलाह उसकी सबसे प्रिय दोस्त और अरमान की बिजनेस पार्टनर मेहर मित्तल ही दे सकती है। दूसरी तरफ अरमान और अभीरा एक दूसरे से गले मिलकर इतनी सहजता से कंफर्टेबल हो जाते हैं जैसे पिछले 8 सालों में कभी अलग ही नहीं हुए। इसके बाद अरमान को एहसास होता है कि जिस तेजाब के समंदर में वह जल रहा था, वैसे ही तेजाब के समंदर में अभीरा पिछले 8 सालों से जल रही है। वह समझता है कि यह 8 साल अभीरा के लिए कितने भारी रहे। अरमान अभीरा से पूछता है कि आखिर वह बिना मायरा के अपने 8 साल कैसे जी पाई। अभीरा बताती है कि ये 8 साल उसके लिए मरने से भी बदतर रहे। अगर 8 साल पहले उस रात आग में वह खुद जलकर मर जाती तो शायद यह ज्यादा बेहतर मौत होती। इसके बाद अरमान को एहसास होता है कि 8 साल तक अभीरा अपनी बेटी के बिना और सबके तानों के बावजूद कैसे रही। अरमान यह सवाल पूछता है, लेकिन अभीरा अब उत्तर नहीं दे पाती। वह सीधे पोदार हाउस पहुंचती है, जहां गेट पर आते ही विद्या उसके हाथ में बैग थमा देती हैं। लेकिन अभीरा घर नहीं जाती, क्योंकि दादीसा की बेहतरीन अभिनय की वजह से वह रुक जाती है। दादीसा पहले से तैयार थीं कि अगर ऐसी स्थिति आए तो वह नाटक करेंगी कि बेहोश हैं, ताकि अभीरा को रुकने के लिए मजबूर किया जा सके। जैसे ही अभीरा घर से जाने लगती है, दादीसा व्हील चेयर से खड़ी हो जाती हैं। अभीरा को रोकते हुए वह गिर जाती हैं और अभीरा वापस लौट आती है। दादीसा बेहोशी में भी कहती हैं, लड़की, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। यह सुनते ही विद्या के हाथ कांपने लगते हैं, जैसे कोई बड़ा सच बाहर आने वाला हो। यह सच आखिर कब सामने आएगा, इसका इंतजार हम सभी कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कब अरमान और अभीरा के बीच सुलह होगी, विद्या का पर्दाफाश होगा, मेहर जेल जाएगी और कृष को उसके किए की सजा मिलेगी। अभीरा और अरमान एक दूसरे के लिए बने हैं और उनकी खुशी एक दूसरे में ही है। लेकिन अरमान अपनी बेटी मायरा की वजह से अभीरा का साथ नहीं दे पाता। इस बार जब अभीरा उसे कसम देती है कि वह मायरा की हर शर्त मानेगी, तो वह अनजाने में अपने रास्ते में बड़ा कांटा डाल देती है। मायरा यह नहीं चाहेगी कि अभीरा घर से चले जाए। वह अरमान से कहेगी कि अब वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें और अपनी पसंद की लड़की यानी मेहर से शादी करें। क्या अरमान मेहर से शादी कर पाएगा? क्या मेहर अपने किए की सजा से बच जाएगी? क्या अरमान मेहर को माफ कर देगा, जबकि मेहर ने मायरा के दिमाग के साथ खेला है? कमेंट में अपने विचार लिखिए और ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में